नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। हाय एवरीबॉडी, हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ अस। हम सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज मैं गुरु नानक देव जी की कुछ ऐसी कहानियां बताना चाहता हूँ जिससे हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सीखने को मिलेगी। तो जैसे कि हम सबको पता है, गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की शुरुआत की। तो सिखिज्म के 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर तीन प्रिंसिपल्स गुरु नानक देव जी ने लोगों को बोले। पहला प्रिंसिपल क्या था? किरत करो। दूसरा, नाम जपो। और तीसरा, वंड छपो। अब इन तीनों का मतलब क्या है? किरत करो मतलब अपना, गुरु नानक देव जी हर टाइम ये चाहते थे कि लोग अपना कर्म ना छोड़ें, अपना कर्म करें, इस गृहस्थ जीवन में रहें और उसमें एकदम सच्चाई, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करें। वो इसके खिलाफ थे कि लोग अपना घर बार छोड़ के हिमालय पे तपस्या करें। वो चाहते थे कि अपना कर्म करो और बट ऑनेस्टी से करो। तो किरत करो, अपना काम एकदम सच्चे तरीके से, जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो, किसी को चीट ना किया जाए। दूसरा, नाम जपो। नाम जपो मतलब उस एक परमात्मा का नाम जपते रहो, ध्यान करो। अपने अंदर ही जो जिस एक शक्ति से सारी संसार चल रहा है, प्रकृति चल रही है, उसका नाम जपो। और तीसरा, वंड छपो मतलब क्या? जो तुम्हारे पास है और जिन लोगों के पास नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को तुम अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट करो। आई थिंक ये हमारे को बहुत क्लियरली सिखिज्म में दिखता भी है कि कैसे लोग सेवा करते हैं। कोई भी आपदा आती है, कैसे वहां पे लोग अपना योगदान देते हैं, है ना। तो ऐसी कहानी है कि उनके पिताजी ने उनको काम सिखाना चाहते थे। उनको कुछ चाहता था कि बिजनेस करें, तो उनको 20 रुपए लेके भेजा कि तुम जाके इस 20 रुपए से कुछ खरीदो, कुछ प्रॉफिट करो, कुछ देखो बिजनेस क्या कर सकते हो। तो गुरु नानक देव जी निकले और उनको रास्ते में जाके कुछ साधु दिख गए और उन्हें देखा साधु वगैरह काफी ध्यान में बैठे हैं और ये पता लगा कि उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाना ही नहीं खाया। तो गुरु नानक देव जी एक पास में दुकान में गए और वहां से उन्होंने खाना मंगवाया और उन सबको लंगर और खाना खिलवा दिया और उनके साथ बैठ के ज्ञान चर्चा की। फिर जब वो वापस आए तो उनके पिताजी ने पूछा कि क्या लाया तुमने क्या सौदा किया? तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैंने तो कोई सौदा, मैंने तो एक सच्चा सौदा किया है। तो बोला क्या सा सच्चा सौदा किया है? तो पिताजी ने देखा हाथ में तो पैसे हैं नहीं, तो गुस्सा हो गए। तो बोले कहाँ गए वो पैसे? बोला वो तो मैंने उससे तो सारे साधु संतों को खाना खिला दिया। तो पिताजी बड़े गुस्से हुए, मगर फिर ऐसे समझ आया कि वो इतनी एक महान आत्मा है कि जहां पे उनको किसी काम के लिए 20 रुपए के साथ भेजा गया था, उनने उस 20 रुपए में सारे साधुओं को खाना खिलवा दिया और वाकई बोले कि ये तो सच्चा सौदा यही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गुरु नानक देव जी को एक नौकरी दी गई और नौकरी में उनका काम था कि लोगों को राशन बांटना। तो गुरु नानक जी अपने राशन भी बांटा करते थे, थोड़ा अपना ध्यान करते थे, नाम जपते थे। और बट होता क्या था, जब वो लोगों को गिनना शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जैसे वो 13 पे आते थे, 13 पे रुक जाते थे और बार बार 13 13 13 13 13 बोलते रहते थे। तो उससे होता क्या था, तो लोगों को जो खाना मिलना होता था, जो चीजें देनी होती थी, वो इतनी ज्यादा मिल जाती थी क्योंकि कोई गिनती नहीं रहती थी और लोग बड़े खुश होते थे कि लोगों को खाना भी ज्यादा मिल रहा है, उनको जो चीजें मिल रही ज्यादा मिल रही थी और ऐसे राशन खत्म होने लग गया। तो ये किसी ने देखा और वहां पे जो उनके ऑफिसर थे जिनने उनको रिक्रूट किया था, तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे तो जय गुरु नानक देव जी ये तो सब खाना ही खत्म कर देंगे, अपना सारा राशन खत्म कर देंगे। तो आके देखे तो उन्होंने सारा हिसाब चेक किया, टैली किया और वहां पे क्या देखते हैं कि गुरु नानक देव जी जितना खाना रखा था और जो टैली थी उससे ज्यादा खाना ऑलरेडी पड़ा था, क्योंकि 13 उनको लगता था कि तो सब लोगों का ही है ना। तो 13 पे आके रुक जाते, इसीलिए 13 जनरली एक अशुभ माना जाता है, बट सिखिज्म में गुरु नानक देव जी ने इसको बड़ा शुभ बोला गया कि 13 जिसमें सब लोगों के बारे में भगवान दिखे। एक और बड़ी अद्भुत कहानी है। गुरु नानक देव जी मक्का गए और ये काफी सारे लोगों को पता भी है कहानी। गुरु नानक देव जी मक्का गए तो उन्होंने वहां का ही वेशभूषा धारण कर ली थी, क्योंकि उनको लगता था जैसा देश वैसा वेश में रहोगे तो लोग एक तरीके से देखेंगे। तो वहां पे जाके वो रात के टाइम सो गए। तो जब वो सोए तो उनके पैर जो थे काबा और मक्का की तरफ थे। तो वहां का जो मेन प्रीस्ट था
उनको पता चला कि ऐसे कोई तो आया और उसने अपने पैर ऐसे मक्का की तरफ रखे हैं। तो वापस आके उन्होंने को बोला कि आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, आपने तो अपने पैर मक्का की तरफ रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला क्यों, वहां पे क्या है? उन्होंने बोला वहां पे तो अल्लाह का स्थान है। बोला चलो फिर एक काम कर दो, तुम उधर जगह पे मेरे पैर रख दो जहां पे अल्लाह नहीं है। तो उनने उनके पैर उठाए और दूसरी तरफ घुमाए, और ऐसा कहा जाता है कि मक्का ही घूम गई उनकी तरफ। और ये देख के वो जो वहां के प्रीस्ट थे, मौलवी थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने वो मक्का में कौन है? बोले वो तो अल्लाह का स्थान है। बोले अल्लाह कौन है? बोला अल्लाह तो वो शक्ति है जो हर जगह पे है। बोला अगर वो शक्ति हर जगह पे है तो फिर उस छोटी सी जगह के अंदर तो है ही, मगर हर जगह पे भी तो है। वैसे ही एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए और वहां पे उन्होंने देखा कि काफी लोग ऐसे सूरज को पानी चढ़ा रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहां पे लोगों ने बोला अरे तुम क्या कर रहे हो? तो बोला मेरे जो खेत हैं करतारपुर साइड में, करतारपुर में, मैं उनको पानी चढ़ा रहा हूँ। बोल रहे अरे तुम कैसे पानी चढ़ा सकते हो, तुम यहाँ पे कैसे पानी चढ़ा सकते हो करतारपुर में अपने खेतों पे? तो बोले जैसे तुम सूरज को चढ़ा रहे हो और जैसे तुम देवी देवताओं को चढ़ा रहे हो। तो फिर उनको बोला जो प्रकाश पूरी दुनिया में जिसके थ्रू प्रकाश आ रहा है, तुम उसको पानी चढ़ाने से, जिससे सूरज, जिससे कुएं के कुएं और समुद्र के समुद्र सूख सकते हो, उसको तुम पानी चढ़ा रहे हो। तो ऐसे उनने क्या किया, काफी लोगों की जो सुपरस्टिशंस थे, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने लॉजिक के द्वारा ऐसे लोगों को इन सुपरस्टिशन से निकाला। ऐसी एक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक डाकू था और चोर था। तो उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी उनके शहर है, उनको पता चला ये तो बड़ी महान आत्मा है। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी मैं आऊंगा, मगर मैं चार प्रॉमिस तुम्हें मुझे करनी पड़ेंगे। तो पहला की प्रॉमिस क्या था, तुम कभी भी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करोगे। दूसरा प्रॉमिस, तुम झूठ नहीं बोलोगे। तीसरा प्रॉमिस, जिसके घर पे खाना खाओगे उसके वहां पे चोरी नहीं करोगे। और चौथा कि तुम किसी के ऊपर गलत ब्लेम नहीं आने दोगे। तो बोलता है ठीक है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है गुरु नानक देव जी से, उनको बड़ा अच्छे भोजन वगैरह कराता है और फिर अपने काम धंधे पे निकल जाता है, जिसका काम तो चोरी करना था। तो बोलता है कि गुरु नानक देव जी ने गरीबों के घर चोरी नहीं करना, तो मैं राजा के घर चोरी करने जाता हूँ। तो जा रहा होता तो वहां पे पकड़ा जाता है। तो उसके सैनिक पूछते हैं भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो बोलता है मैं चोरी करने आया हूँ। तो वो हंसने लग जाते हैं, मुझे लगता है राजा का बड़ा खास व्यक्ति होगा, तो ऐसी मजाक कर रहा था। उसको राजा के पास अंदर ले जाते हैं। तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि देखो गुरु नानक देव जी ने मुझे बोला था कि झूठ मत बोलना, मेरे सच में से तो मुझे अंदर। तो अंदर क्या करता है, वहां पे सारे हीरे जवाहरात सब कुछ इकट्ठा करता है। बट इकट्ठे करते करते उसको बड़ी सुंदर एक चॉकलेट केक की सुगंध आ जाती है। तो जाके ओवन से चॉकलेट केक खा लेता। अब जब जैसी चॉकलेट केक खाता है तो उसको लगता है अरे अब तो मैंने यहाँ पे खाना खा लिया, तो मैं तो अब चोरी नहीं कर सकता, तो निकल जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, राजा देखता है कि यहाँ पे तो चॉकलेट केक तो आधा खत्म हो चुका है और यहाँ पे हीरे जवाहरात भी है। तो राजा पूरे शहर में बोलता है कि पता करो भाई कैसे हुआ है, क्यों हुआ ऐसा है। तो सारे सिपाही निकल जाते हैं, उनको मिलता नहीं कोई। तो लोगों को थोड़ा मारना शुरू करते हैं कि तुम बताओ किससे। तो ये देख के ये डाकू चोर वापस निकलता है और लोगों को, सिपाहियों को बोलता है कि वो मैंने किया था, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है। तो ये कहानी सारी राजा के पास पहुंचती है और राजा बोलते हैं तुमने ऐसा भाई उसने बोला कि ये सब मेरे को मेरे गुरु नानक देव जी ने बोला है। फिर क्या करते हैं वो और पूरी प्रजा के बीच में वो केक और ऐसा फीस्ट की जाती है। तो देखिए एक चोर के मन में भी कैसे 3-4 चीजों को बोल के उन्होंने एक चोर का मन बदल दिया और उसके जीवन में एक नई रास्ता दिखाया। और बड़ी एक सुंदर एक लाइन के साथ मैं एंड करूंगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा ही सुंदर मतलब है नानक नाम मतलब उस एक शक्ति, एक परमात्मा का नाम जपते रहो, परमात्मा ध्यान के द्वारा, है ना, अपने अंदर लीन होके। और जब हम वो करते हैं, जब उस एक शक्ति का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, अपना साधना करते हैं, तो क्या होता है, चढ़दी कला। तो आपको किन छोटी छोटी चीजों में जिसमें हम फंस जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे निकल जाते हैं और जो अच्छी चीजें हैं, सद्गुण, सच्चाई, प्रेम, ये हमारे जीवन में आना शुरू होती है। और उसको करने से क्या होता है, सरबत दा भला, पूरे संसार में सब लोगों का उससे खुशहाल, उनके जीवन में सुख आ सकता है। तो आज के दिन
आई थिंक ये छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम इनकी लर्निंग लेके और अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कैसे इन सब मैसेज, गुरु नानक देव जी ने जो मैसेज हजारों इतने इतने साल पहले दिया, वो अभी भी रेलेवेंट है। तो इनमें से कोई भी आपको स्टोरी का कोई भी सार अच्छा लगा हो, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। कर्म कर सकते हैं अपने, बिना किसी को चीट किए हुए, अपना ध्यान कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप सब लोगों को बहुत 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 एक बढ़िया गुरु पूरब की शुभकामनाएं, और सब लोग खुश रहें और अपने नाम लें और सब लोगों की सेवा करें।